हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है अर्जुन। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस टुडे में। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान जीके से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो को लाइक कमेंट करने के बारे में आपसे नहीं बोलूँगा, बस लास्ट में एक कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों वीडियो कैसी लगी, जिससे मैं आगे भी आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला सकूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है दोस्तों, किस महल को आईबॉल कहा जाता है। आईबॉल किस महल को कहा जाता है दोस्तों। तो जयपुर में जो जल महल है उसे आईबॉल कहा जाता है। ठीक है, मानसागर झील के बीचों बीच होने के कारण ये 5 मंजिला महल है, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। और एक और याद रखना, इसे रोमांटिक महल भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रोमांटिक महल। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। राजस्थान का हृदय किस दुर्ग को कहा जाता है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर को। ठीक है, एक तारागढ़ अपने बूंदी में भी है। इसी के साथ याद रखना दोस्तों, जयपुर का हृदय हवा महल को कहा जाता है और अलवर का हृदय होप सर्कस, या इसी को हम कहते हैं कैलाश बुर्ज। ठीक है, अगला प्रश्न है, थार का गढ़ा किसे कहा जाता है। थार का गढ़ा किसे कहा जाता है। तो थार का गढ़ा जो है दोस्तों आपके चांदन नलकूप को कहा जाता है, जो कहाँ स्थित है, जैसलमेर में। ठीक है, और अगर रेगिस्तान का जलमल पूछे तो बाटाड़ो का कुआं, जो कहाँ स्थित है, बालोतरा में। ठीक है, इसका निर्माण रावल गुलाब सिंह ने करवाया था। चलिए अगला प्रश्न है, श्रृंगार चौकी या श्रृंगार चौकी किस दुर्ग में स्थित है। ये आपके मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर में स्थित है वहाँ स्थित है दोस्तों। ठीक है, और इसका निर्माण करवाया था महाराजा तख्त सिंह ने, और यहीं पर राजाओं का राज्याभिषेक होता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मामा भांजा की छतरी किस दुर्ग में स्थित है। मामा भांजा की छतरी किस दुर्ग में स्थित है। मामा भांजा की छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। ठीक है, और इसी के साथ मामा भांजा की दरगाह है वो आपके भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में स्थित है। मामा भांजा का एक मंदिर भी है दोस्तों, जो फूल देवरा अटरू 12 जिले में है। ठीक है, एक और है आपके तीर्थों का मामा। मामा जो है भाई साहब पुष्कर अजमेर को कहा जाता है। ठीक है, अभी मामा आपके ख़त्म नहीं हुए हैं। मामा जी के घोड़े ये जालौर में एक गांव है हरजी, वहाँ बनाए जाते हैं। ठीक है, और अंतिम एक और याद रख लेना, मामा देव ये आपके बरसात के देवता हैं। ठीक है, अब मामा भांजा में कोई कंफ्यूज मत होना। अगला देखते हैं, जूना दुर्ग किस जिले में स्थित है। जूना दुर्ग किस जिले में स्थित है। देखिए, एक तो जूनागढ़ जो बीकानेर जिले में स्थित है, और ये जो दुर्ग है ये आपके बाड़मेर में स्थित है। ठीक है, जूना दुर्ग, जिसका निर्माण बाघ भट्ट ने 1002 ईस्वी में करवाया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, जालौर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है। जालौर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है। यह आ जाएगा आपके सिवाना दुर्ग। ठीक है, जो बालोतरा में स्थित है, और इसका निर्माण परमार शासक वीर नारायण ने 954 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, और ये वीर नारायण किसका पुत्र है, राजा भोज का। और इसी के साथ ही ये भी याद रखना, रणथंभौर की कुंजी जो है झाइन दुर्ग को कहा जाता है। ठीक है, और ग्वालियर की कुंजी किसे कहा जाता है, मांडल रायगढ़ किले को, जो कहाँ स्थित है, आपके करौली जिले में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चोर बावड़ी कहाँ स्थित है। ये लो भाई साहब, आ गया प्रश्न, चोर बावड़ी। ये मेरा फेवरेट प्रश्न है भाई आज की वीडियो का। ठीक है, ये आपके उदयपुर जिले में स्थित है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि इस बावड़ी में एक शातिर चोर के द्वारा लूटे गए खजाने को छिपाया जाता था, और खुद भी इसी में छुप जाता था। ठीक है, हालांकि इतिहासकारों के अनुसार ये एक काल्पनिक कहानी है। चलिए इसी के साथ आपको एक और बता देता हूँ, आप भी क्या याद रखोगे। एक बावड़ी है हरामखोर बावड़ी। जी हाँ दोस्तों, हरामखोर बावड़ी, ये आपके चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है। कांठल का ताजमहल, कांठल आपके प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र को कहते हैं दोस्तों, और कांठल का जो ताजमहल है वो काका जी की दरगाह को कहते हैं। ठीक है, काका जी की दरगाह को कहते हैं, और प्रतापगढ़ जिले में है। अच्छा, काका जी की बात कर ही रहे हैं तो एक और बावड़ी है काका जी की बावड़ी, जो आपके दौसा जिले में स्थित है। ये अभी वनपाल में प्रश्न भी आया था, एक दो दफ़ा इसका जो उत्तर है वो चेंज करके बूंदी माना गया था। ठीक है, लेकिन अंततः इसका जो सही उत्तर है वो दौसा है। प्रीवियस ईयर की जो बुकलेट्स है उनमें अभी भी बूंदी ही दिया गया है,
ठीक है, लेकिन इसका सही उत्तर दौसा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो बिना किसी नींव के निर्मित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी, ठीक है, गागरोन का किला। और इसका निर्माण जो है बीजल देव के द्वारा 11वीं शताब्दी में किया गया था। अच्छा, बिना नींव का दुर्ग तो हो गया आपके गागरोन, और अगर बिना नींव का महल पूछे तो हवा महल जयपुर, ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने करवाया था, सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो गणगौर का त्योहार आपके चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। और गणगौर की सवारी जो है वो आपके जयपुर की प्रसिद्ध है। वहीं धींगा गणगौर आपके उदयपुर में मनाई जाती है। इसके अलावा जोधपुर में भी धींगा गणगौर मनाई जाती है दोस्तों। और लास्ट में एक और याद रखना, बिना इसर की गौर जो है आपके जैसलमेर में पूजी जाती है। ये लो भाई साहब, गणगौर से संबंधित आपकी सभी चीज़ें क्लियर होती है। चलो सेनापति आगे बढ़ो। राजस्थान के कितने किलों को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है? कितने किलो को किया गया है दोस्तों? राजस्थान के 6 जिलों को, ठीक है। और कौन कौन से हैं ये आपके? एक तो हो गया चित्तौड़गढ़, आमेर, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर और गागरोन, ठीक है। एक बार और सुन लीजिए, चित्तौड़गढ़, आमेर, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर और गागरोन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। विरह गीत से संबंधित लोकगीत है, कौन सा गीत है दोस्तों इनमें से? तो इसमें विरह गीत से संबंधित लोकगीत बिछुड़ो है, ठीक है। यह हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है। इसमें महिला जिसे बिच्छू ने डस लिया है वह अपनी मृत्यु के बाद अपने पति को दूसरी शादी करने का संदेश देती है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न अपना। निम्न में से नाक में पहना जाने वाला आभूषण है। नाक में पहना जाने वाला आभूषण, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है दोस्तों, चौंप, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके अलावा एक ये आभूषण है छूप, ठीक है। छूप जो है आपके दांत से संबंधित है, ठीक है, दांत के आभूषणों से संबंधित है। तो चूप और चौप में कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। शेखावाटी क्षेत्र की सबसे बड़ी छतरी है। शेखावाटी क्षेत्र की सबसे बड़ी छतरी है तो सेठ राम गोपाल पोदार की छतरी है दोस्तों, जो रामगढ़ सीकर में स्थित है, ठीक है। और ये जो शेखावाटी की सबसे प्राचीन छतरी है दोस्तों, जोगीदास की छतरी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीन किला है। राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीन किला है। राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीन किला आपके भटनेर का किला है दोस्तों, ठीक है। इसका निर्माण भूपत बाटी ने 3री शताब्दी में करवाया था और यह गग्गर नदी के किनारे स्थित है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी किले पर होने के कारण राजस्थान के उत्तरी प्रवेश द्वार का रक्षक कहा जाता है इसे। और ध्यान रखना, अगर पूछे राजस्थान का दूसरा प्राचीन किला, ठीक है, तो कौन सा है? चित्तौड़गढ़। ओके, बड़े आ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी 17। पीठी, झोरावा और पीपली ये क्या है? क्या है दोस्तों? लोक नृत्य है, लोकगीत है, आभूषण है या लोकवाद्य है, ठीक है। तो ये आपके लोकगीत हैं दोस्तों। और ये जो झोरावा है ये जैसलमेर का लोकगीत है, ठीक है, जो एक विरह गीत है। और ये पीपली है, पीपली वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत है, ठीक है। ये शेखावाटी क्षेत्र का लोकगीत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये आपके 21 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भी 21 फरवरी को ही मनाया जाता है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। सपनों से बना मंदिर किसे कहा जाता है? सपनों से बना मंदिर, ठीक है। सपनों से बना मंदिर जगदीश मंदिर, ठीक है। और आपके उदयपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण महाराणा जगत सिंह प्रथम द्वारा 1651 ईस्वी में करवाया गया था। और ये मंदिर पंचायतन शैली में बना है दोस्तों, ध्यान रखना, पंचायतन शैली में, ठीक है। चलो अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है आपके लिए। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ है? ये आपको 7 करोड़ रुपए जिता सकता है दोस्तों। ऑप्शन ए आपके सामने जयपुर है, ऑप्शन बी धौलपुर है,
ऑप्शन सी अजमेर और ऑप्शन डी भरतपुर। ठीक है, सही उत्तर दीजिए और 7 करोड़ रुपए जीत जाइए। कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना है। तो ये थी आपकी वीडियो दोस्तों आज की, और आगे भी मैं आपके सामने ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है दोस्तों, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्विज और ये जो क्वेश्चन की PDF है ये आपको वहीं मिलेगी। तो ठीक है, ज्वाइन करना ना भूलें, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।